नमस्कार प्यारे साथियों, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज़ की इस श्रृंखला के अंदर दोस्तों आज सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये कहना है कि ऐसे प्रश्नों को लेने से पहले आप क्वेश्चंस को खुद से डील करें। फिर जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप वीडियोस को देखें। इससे कि आपकी एक जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों वो डेवलप हो पाए। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों का जो दोस्तों थॉट प्रोसेस है सीरीज़ को लेकर के, वो लगातार क्या रहे, बना रहे। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में दोस्तों एक और बढ़िया लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट वाली क्लास में दोस्तों ये प्रश्न अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और इस प्रश्न के अंदर दोस्तों तो यहाँ दोस्तों प्रश्न हमने कर लिया था। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए सीरीज क्या दी हुई है। यहाँ दोस्तों मेरे पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों 18 है, फिर 19 है, 24 दिया हुआ है, फिर दिया है 37 और फिर दिया है 66। देखो सीरीज को देखने से ही पता लग जाएगा क्या कि सीरीज में क्या लॉजिक हो सकता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 18 से शुरू होकर के सीरीज 66 तक पहुंची है और विकल्पों में भी दोस्तों ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ जो एडिशन है वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो एडिशन का होगा। यहाँ एक बढ़ाए हैं और दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिए हैं मेरे भाई 5, और यहाँ देखो 7 में से 4 गया तो 3, और 3 में से 2 गए तो 1। यहाँ कितने जोड़े हैं, 13 जोड़े हैं। और उसके बाद में देखो 16 में से 7 गए तो 9, और प्यारे बच्चों 5 में से 3 गए तो 2। यहाँ 29 जोड़ दिया है। अब हमें दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि 1, 5, 13, 29 में क्या संबंध है। बोलो क्लियर है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 2 गुना करके देखो 3 ज़्यादा है। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ दोस्तों 2 गुना करके क्या कर दिया मैंने, 3 जोड़ दिया। 1 का 2 गुना 2 और 3 5। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का 2 गुना 10 और 3 कितना हो गया 13। फिर दोस्तों 13 का करो 2 गुना, 13 दूना 26, 26 और 3 29। तो कहने का मतलब सीरीज के अंदर हमें दोस्तों संख्या का 2 गुना करके 3 कर जोड़ना है। तो भैया 29 का करो 2 गुना। अब देखो 2 गुना करने का तरीका क्या है, पहले 20 का 2 गुना कर लो 40, और 9 का 2 गुना 18। तो 40 और 18 58, और 58 में 3 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 61 हो जाएगा। कहने का मतलब 66 में आपको कितना जोड़ना है, अब 61 जोड़ना है। और 66 और 61 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 120, और ये हो गया 7। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 127। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया सवाल। देखो अगला सवाल। देखो सीरीज में दशमलव फंसा हुआ है, तो भैया हो सकता है कि यहाँ मामला जो है पॉइंट का हो। लेकिन ऐसे केसेस में मैं कहता हूँ कि एक बार दोस्तों आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कि सीरीज में दशमलव फंसा हुआ है तो यहाँ सीरीज में क्या लॉजिक हो सकता है। 19, फिर 19.6 दिया है, फिर आपके पास यहाँ दोस्तों 20.8 आपको दिया गया है, उसके बाद में दिया है 23.2 आपको दिया है, और फिर दिया है प्यारे बच्चों 28। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है, दशमलव में सीरीज़ है लेकिन फिर भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सीधा मैं क्या कहूँगा भैया, यहाँ 0.6 जो है ना दोस्तों वो बढ़ाए गए हैं। यहाँ कितना बढ़ा दिया भैया, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 20 में से 19 गया तो 1। तो यहाँ प्यारे बच्चों 1.2 का एडिशन है, और देखो 1.2 6 का डबल होता है, 6 दूनी 12। यहाँ से दोस्तों ये सीरीज जो है वो शायद आई थिंक कन्फर्म हो जानी चाहिए कि क्या बनेगी। तो एक हासिल इधर ले ली 12, 12 में से 8 गए तो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। और दोस्तों 22 रह गया, ये 22 में से 20 गया तो 2, और देखो 12 दूना 24 डबल होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि हर बार सीरीज संख्या का डबल करके दोस्तों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और यहाँ देखिए 8 में से 2 गए तो 6 दोस्तों, 28 में से 23.2 निकालना है दोस्तों। हमें 28 में से कितना निकालना है मेरे भाई, हमें 28 में से घटाना है 23.2, इस तरीके से। बोलो क्लियर है। यहाँ जीरो एक हासिल कैरी करेंगे तो 10 में से 2 गया तो रहेगा 8, 7 में से 3 गए तो दोस्तों 4। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 4.8, आपका कितना हो जाएगा 4.8। तो देखो 6 दूनी 12, यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है दोस्तों, संख्या का डबल कर दो, 6 दूनी 12, फिर यहाँ देखो 12 दूना 24, और दोस्तों यहाँ 24 दूना 48, और 48 का 2 गुना जो होता है बेटा वो होता है 96। तो 9.6 दोस्तों ऐड कर देंगे, और 9.6 ऐड करने पर सीरीज का टर्म क्या बनेगा वो देखो,
तो 28 में 9 जोड़ दो सीधे, 28 और 9 हो जाएगा 37, और दोस्तों 0.6 आपके पास में ऑलरेडी है, तो 37.6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में था, बी में था। बी यहाँ से क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। देखो सीरीज बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके इतने सारे क्वेश्चंस कराने का दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सीरीज किसी भी तरीके की आ सकती है, इसलिए आप दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कब बनेगा, जब आप सीरीज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करोगे। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ दोस्तों क्या लॉजिक लगने वाला है, और देखो मुझे ज़्यादा यहाँ मैं देखूँ तो 11, 12, फिर 9 हो गया, फिर 14, फिर 7.8, और मामला थोड़ा बहुत मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सीरीज में, लेकिन चलिए देखते हैं फिर भी जो भी होगा वो क्या है। अच्छा एक बात और देखो, सीरीज को करने का एक तरीका और ये है कि यहाँ देखो दशमलव जो है ना हर एक अंक के बाद आ रहा है, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और ऑप्शन में सभी में देखो एक अंक के बाद दशमलव है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से भी किया जा सकता है। देखिएगा 129 हमने दशमलव हटा दिया है दोस्तों, मैंने कहा यहाँ 95 है, यहाँ 146 है, और यहाँ 78 आपको दिया हुआ है, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। एक बार देखते हैं क्या ऐसा करने से सीरीज में क्या कोई बात निकल के आती है क्या। तो देखो 112 का 129 हो गया, तो यहाँ बताओ कितने का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो 9 में से 2 गया तो दोस्तों रहेगा 7, और 12 में से 11 गया तो एक, यानी कि यहाँ कितना जोड़ दिया, 17 जोड़ दिया। फिर यहाँ दोस्तों घटाए हैं, 9 में से 5 गए तो 4, और 12 में से 9 गया तो 3, और देखो 17 का डबल होता है दोस्तों 34, और क्या कर दिया, घटा दिया। फिर यहाँ देखो वापस जोड़ा गया है, 6 में से 5 गया 1, और 14 में से 9 गए तो 5, 51, और 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51 जोड़ दिया है। अब यहाँ डेफिनेटली घटेगा दोस्तों, 17 का पहाड़ा है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौकू 68। यहाँ दोस्तों 68 क्या करेंगे, घटाएंगे। 16 में से 8 गए 8, और दोस्तों 13 में से 6 गए तो 7, और 17 पंजे 85 दोस्तों अब इसमें जोड़ना है। 85 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 5 13 की 3, हासिल की 1, 7 और 8 15 और 1 16, तो यहाँ 163 हो जाएगा। तो यानी कि 163 में अब एक अंक के बाद दशमलव है, तो रिजल्टेड वैल्यू क्या होगी, 16.3 होगी बेटा। क्या होगी, 16.3 होगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और बड़े ही आसान तरीके से दोस्तों हमने कर लिया बिना किसी दशमलव का उपयोग करते हुए। तो ये थोड़ी देखने वाली बातें हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है दोस्तों बनेगी। अगली श्रृंखला है, मेरे पास दिया हुआ है 8, फिर दिया है दोस्तों मेरे पास 5, फिर दिया है मेरे पास में 9, और फिर यहाँ दिया है दोस्तों 22.5, और फिर दिया है 61, और श्रृंखला का अगला पद पूछा। अब देखो मैंने कई बार आपको वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है, यहाँ दोस्तों पैटर्न कुछ राइट का सा बन रहा था ऐसा। ठीक है, यहाँ 8 है, फिर वैल्यू कम हो गई 5, फिर वैल्यू बढ़ रही है 9, 9 के बाद आया है 22.5, और फिर आया है 61, और आपसे दोस्तों श्रृंखला का अगला पद पूछा है। तो इस तरीके का दोस्तों पैटर्न जो है सीरीज में दिखाई दे रहा हो ना, तो आप पॉइंट से गुणा करिएगा। ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो 9 3 18, और 9 3 18, और 9 का आधा हो गया 4.5, बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं जो सोच रहा हूँ आई थिंक वो लग जाना चाहिए। यहाँ अगर मैं लॉजिक लगाऊँ तो दोस्तों ये संख्या 3.5 गुना है। कैसे है, 9 3 18 से 9 3 27, सॉरी। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्या 2.5 टाइम्स है क्या, ये देखो 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 को 0.5 से गुणा करोगे तो 9 का आधा हो जाएगा 4.5, 18 और 4 22.5, बिल्कुल सही है, 2.5 गुना है। यहाँ पर कितना गुना देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ अगर 2 गुना करूँगा तो प्यारे बच्चों ये पूरा 10 हो जाएगा। तो क्या इसका 1.5 करें हम, तो दोस्तों 5 का 1.5 करो भैया, यहाँ 1.5 से गुना नहीं हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों 5 एकम 5, और 5 का आधा होता है 7.5। ठीक है, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ अगर देखोगे तो तुम 22 का 3 गुना होता है 66, 22 तिया 66। ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 का आधा 4.5। यहाँ देखो है तो दशमलव में ही, लेकिन ये सीरीज जो है वो 22 का करेंगे अपन 3 गुना। एक बार 3 गुना करिएगा, 22 तिया 66, और 0.5 का 3 गुना कितना हो गया, 1.5, तो ये हो गया बेटा 67.5। और 67.5 में से दोस्तों हमने कितना घटाना है, यहाँ हम घटा देंगे 67.5 में से अगर मैं 6 को घटाऊँ या 6.5 को घटाऊँ, 6.5 को घटा दूंगा तो बेटा 61 बचेगा। यहाँ से 6.5 को घटाने पर 61 आ रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ दोस्तों गुणा 3,
देखिएगा क्या एनालिसिस कहता है भाई सीरीज़ का। देखो सीरीज़ में मल्टीप्लाई तो होगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो मल्टीप्लाई 0.5 यानी कि 4 और 1 जोड़ दो 5। यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई 1.5, तो जब 1.5 से गुणा करोगे ना तुम तो ये हो जाएगा 7.5, और 7.5 में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 1.5 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 1.5 ही क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा। 7.5 और 1.5 हो गया दोस्तों 9। यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ हो रहा है संख्या का 2.5 अगर मैं करूँगा तो साढ़े सीधा 22.5 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तो 8, 5, 9, 22.5 एंड 61। यहाँ दोस्तों जो लॉजिक होगा भाई, देखो 22 का 61 हो रहा है, और 22 9 का 9 तिया 27, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना 5 तिया 15, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अगर बात करूँ मैं तो यहाँ तो डेफिनेटली 2.5 हो रहा ही है। 9 दूनी 18, और 9 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 9 का आधा हो गया 4.5, 18 और 4.5 ये हो गया 22.5। बोलो क्लियर है क्या, है ना। यहाँ तो 2.5 टाइम्स है। यहाँ अगर 5 का 9 करेंगे तो दोस्तों यहाँ 2 गुना करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा 10, 1 गुना में 5 रह रहा है तो 4, यहाँ 2 गुना 9 दूनी 18 और 4.5 गुणा 2 और प्लस 4.5, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ दोस्तों गुणा 1 और प्लस 4, और यहाँ गुणा 0.5, 4 और यहाँ 3.5 सॉरी 3, 4, 5, यहाँ 5 होना चाहिए फिर, तो यहाँ 1.5 से गुणा करो इसको। एक बार करके देखते हैं। 9 को दोस्तों कितने से 0.5, 1 और 1.5 से गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 का आधा हो गया 4.5, 9 और 4 13.5, 13.5 में 9 जोड़ दो, 13.5 में 9 जोड़ोगे तो 22.5 हो जाएगा। मामला बैठ गया भैया, बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों। यहाँ देखो यहाँ 9 जुड़ा है, यहाँ 4 जुड़ा है, यहाँ 1 जुड़ेगा मेरे भाई, यहाँ 1 जुड़ना चाहिए फिर। 3, 4, 9, क्योंकि 9। अच्छा यहाँ देखो एक बार, संख्या का 0.5 से गुणा करोगे तो 4, और 4 में से 1 घटाओगे संख्या, अरे रे रे रे, अब सही है। संख्या को जब 0.5 से गुणा करोगे तो आएगा 4, और 4 में जब 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 0.5। अब सीरीज बैठ गई दोस्तों अपनी। ये 1 जो है ना बेटा, ये तो 1 का वर्ग है। ये 4 जो है प्यारे बच्चों, ये 2 का वर्ग है। ये 9 जो है ना प्यारे बच्चों, ये 3 का वर्ग है। बोलो क्लियर है। तो 0.5 से गुणा किया और 1 का वर्ग जोड़ा, फिर 1 से गुणा किया दोस्तों, 4 जोड़ा यानी कि 2 का वर्ग, फिर 1.5 से गुणा किया और जोड़ा कितने का, 3 का वर्ग। अब यहाँ जो होगा ना वो 0.5, 1, 1.5 और गुणा 2, तो 22 दूना 44, और 0.5 का 2 गुना हो गया 45, और 45 में दोस्तों जब आप 25 जोड़ दोगे, 45 और 25, 45 और 25, 45 और 25, 45 नहीं 16, 45 और 16 जोड़ो यार, 4 का वर्ग, 1 का 2 का 3 का 4 का वर्ग, तो 45 और 16, 45 और 16 दोस्तों हो गया आपका 6 और 5 11 के, एक हासिल किए, 4 2 6 61। बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहाँ जो मामला है ना बिल्कुल सही है। गुणा 2 करेंगे और जोड़ेंगे 16, और 16 है आपके 4 का वर्ग। और अब जो गुणा होगा प्यारे बच्चों वो होगा 2.5 से, और जुड़ेगा कितना मेरा भाई 25, यानी कि 5 का वर्ग जोड़ेंगे। तो 61 का दोस्तों 2.5 से गुणा कर दो, 61 दुना हो गया दोस्तों 122, और 61 का आधा हो जाता है दोस्तों 30.5। जोड़ दो भैया 0.5, 2 और 13, 12 और 3 15, 152.5 में 25 और जोड़ दो तो दोस्तों 0.5, 5 और 2 7, 15 और 17, 177.5 है क्या, ये रहा 177.5। अब आप कहोगे सर ये सब क्वेश्चन में तो बहुत समय लग गया। नो डाउट दोस्तों क्वेश्चंस में लग रहा है टाइम, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने का मतलब यह है कि एग्जाम में अगर बहुत ऑर्डिनरी सीरीज अगर आ गई तो तुम दोस्तों चुटकियों में उसको क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। देख लो कितना बढ़िया सीरीज था, लेकिन हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है क्वेश्चन को। अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग दोस्तों बहुत अच्छी है, एनालिसिस आपका बहुत बढ़िया है, तो दोस्तों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है मेरे पास। श्रृंखला में है 7, उसके बाद अगला नंबर दिया है दोस्तों 9,
उसके बाद अगला नंबर है मेरे पास 24 एंड देन दोस्तों दिया है 84। श्रृंखला का अगला पद आपसे पूछा है और प्यारे बच्चों यहाँ दिया है 1810। चलिएगा देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। देखो 1810 वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है मुझे, है ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है 2 अंकों से 3 में, 3 से 4 अंकों में जा रही है। वैल्यू सारी 300 के पास है और 3 छिंग 18, तकरीबन तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये 6 गुना होगा। अगर ये 6 गुना है तो मैं इसको 5 गुने के आसपास लूँ, क्योंकि 8 पंजे 40, तो 400 के आसपास वैल्यू होगी। ये 5 गुना है, तो देखो 24 चौके 96 ये 4 गुना है, 9 तिया 27 ये 3 गुना है और ये 2 गुना है। तो यहाँ अगर मैं दोस्तों बात करूँ, यहाँ गुणा 2 तो 7 दूनी 14 और 14 में से दोस्तों 5 गए तो 9 बनेंगे। यहाँ दोस्तों 9 तिया 27 और 27 में से कितना कम कर दिया मेरे भाई, 3 कम कर दिया। यहाँ देखो 24, 24 चौके 96 और 96 में से यहाँ दोस्तों मामला मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो थोड़ा और मैं डिटेलिंग करना चाहता हूँ क्वेश्चन की। यहाँ अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस में ना करके एक बार मल्टीप्लाई में देखता हूँ। देखो यहाँ मैंने कहा मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 2, ठीक है, 7 एकम 7 और 2 9। फिर मैंने बोला मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18 और 18 और 18 में कितना जोड़े ताकि 24 हो जाए, 6 हो जाए। तो देखो इसका ये डबल है, इसका ये 3 गुना है, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। 24 थी 72 और 72 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, 72 के अंदर 12 जोड़ दिया दोस्तों। तो लॉजिक क्या चल रहा है, अब देखो लॉजिक को पकड़ने का कोशिश करो। यहाँ दोस्तों संख्या का जो जोड़े जाने वाला जो नंबर है ना, वो इस संख्या की क्या है, 2 गुनी है। यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर है वो इस संख्या का क्या है प्यारे बच्चों, 3 गुना है। यहाँ जो जोड़े जाने वाला नंबर इस संख्या का क्या है मेरे भाई, 4 गुना है। तो अब दोस्तों यहाँ गुणा करेंगे 4 से और जोड़े जाने वाला जो नंबर होगा वो संख्या का 5 गुना होगा। इट मीन्स यहाँ 20 जोड़ेंगे, 4 पंजे 20, कितना जोड़ देंगे भैया, 4 पंजे 20 संख्या का 5 गुना जोड़ेंगे। तो देखिएगा क्या लॉजिक बनता है। तो 84 का करो पहले 4 गुना, देखो 80 का करो 4 गुना, 8 चौके 32, 320 और 16, 320 और 16 हो गया आपका 336 और 36 और 20 हो जाएगा 356। 36 और 20, 36 और 20 तो 56 ही होता है ना। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 320 और 4 चौके 16, 336। 336 में दोस्तों आप 20 जोड़ दो तो 6 5 356 कहीं पर विकल्पों में है क्या, या 356 देखने को नहीं मिल रहा है। तो तरीका क्या है भाई, फिर गुणा 1 प्लस 2, 9 दूनी 18 और 6 24, 24 थी 72, 72 में 8 और 4 12 जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। तो ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है और वो 5 गुना होगा। 5 गुना होगा तो गुणा 4 से करेंगे, एक बार वो दोबारा करते हैं। 24 84 इंटू में 4 चौके 16 की 6 हासिल की 1, 8 चौके 32 और 1 33, 336। 336 में 20 जोड़ो भाई दोस्तों, आएगा तो 356 ही, ठीक है। एक बार देखते हैं, यहाँ 356 है और यहाँ दोस्तों 356 दे रखा है ना। अब देखते हैं कि आगे का जो टर्म है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ 5 से, तो गुणा करने से करेंगे 5 से करो, 356 गुणा में 5 नहीं बनेगा तो कोई और तरीका देखेंगे। 356 गुणा में 5, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 तिया 15 और 2 1780 और 1780 में दोस्तों इसका 5 गुना जोड़ो भैया, कितना नहीं 6 गुना, कितना 2 3 4, 2 3 4 5 6 और यहाँ दोस्तों जोड़ो 30 और 30 जोड़ो जरा इसमें, 30 जोड़ोगे तो 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, 1810 बन रहा है। बिल्कुल सही है बेटा, अपना जो यहाँ दोस्तों रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली 356 ही होगा। सीरीज़ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शंस में मिस्टेक है, तो 356 जो है ना दोस्तों वो आंसर करेंगे अपन। यहाँ देखो 356 कर दो भैया इसको, ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं 356 कर दो भैया इसको, ये लो, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है मेरे पास, सीरीज़ में दोस्तों 11 है, फिर आपको दिया है प्यारे बच्चों 27, फिर दिया है 48, फिर दिया है 84, फिर दिया है 145 और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। अब देखो मैं 2 गुने में नहीं जा रहा, क्योंकि 80 का तो 160 हो जाएगा और 4 का 168 दोस्तों 2 गुना बन रहा है, वो संख्या 2 गुने के आसपास नहीं है। 48 का 96 होता है, 27 दूना 54 होता है, नहीं बनेगा 2 गुना। तो फिर मैं डिफरेंस में ही सीरीज को ले जाऊँगा कि ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर डिफरेंस में ले जाओ भैया। 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 16 जोड़ा गया है।
यहाँ कितना है, 8 में से 7 गया 1 और 4 में से 2 गए तो 2। यहाँ दोस्तों 21 का एडिशन है। यहाँ देखो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ 36 का एडिशन है। और यहाँ दोस्तों 5 में से 4 गया 1 और 14 में से 8 गया 6, 61 का एडिशन है। डिफरेंस मेरे पास आ गया। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो लॉजिक ये भी हो सकता है ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो 4 6 और अब हो सकता है कि दोस्तों यहाँ 8 का वर्ग जो है वो देखने को मिले। बोलो क्लियर है ना। तो 8 अंटी देखो 4 और 2 6 और 2 8 अंटी 64 जोड़ो एक बार, 145 में 64 ऐड करो, 5 और 4 हो गया 9 और 14 और 6 हो गया दोस्तों आपका 20। 209 है क्या कहीं पर? 209 नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में जाएंगे फिर अपन। तो 16 के बाद जब 21 जोड़ा तो कितना बढ़ा करके जोड़ा? 5 बढ़ा करके। 21 के बाद जब 36 जोड़ा तो 6 में से 1 गया तो दोस्तों 5 और ये 15 बढ़ाया भैया, 3 गुना है इसका, या 10 बढ़ा करके भी कह सकते हैं। 61 में 36 घटाओ, 61 में जब 36 घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5 और दोस्तों 5 में से यहाँ 25 है भैया। 10 के डिफरेंस पर मामला चल रहा है। देखो 5 5 और 10, 5 और 10 15, 15 और 10 25 और 25 और 10 दोस्तों यहाँ होगा 35। और प्यारे बच्चों यहाँ जो संख्या आएगी वो 61 में 35 जोड़ करके आएगी। 61 में 35 बढ़ाओ भाई, 5 और 1 6 और 6 और 3 9 96, यानी कि यहाँ दोस्तों जुड़ने वाला नंबर क्या होगा? 96 होगा। 145 में 96 ऐड करो भैया, 11 के 1 हासिल किए, 9 1 10 और 4 14 और यहाँ 241 दे रखा है क्या? देखो 241 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 241 में आंसर होगा। और यह है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। दोस्तों डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन था। और दोस्तों कहाँ देखो चौथे पद में, चौथे डिफरेंस के अंदर जाकर के हमें पता लगा कि संख्याएं किस तरीके से किस ऑर्डर में बढ़ाई जा रही है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना सीरीज के अंदर दोस्तों, सबके सब क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेंगे। कंटेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो कंटेंट एकदम सॉलिड आपको मिलने वाला है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि आगे आने वाली जितने भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, आप किसी भर्ती परीक्षा में अगर मेरी अगर पीपीटीज को आपने सॉल्व कर लिया, अगर इन क्वेश्चंस को आपने बना लिया, तो मेरा दावा है कि दोस्तों रीजनिंग की दुनिया के अंदर सीरीज का कोई क्वेश्चन आपका अटकने वाला कम से कम नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। 16 मुझे दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ 15 मुझे दिया गया है, फिर आपको 20 दिया है, फिर यहाँ दोस्तों 43 आपको दिया है, फिर दे रखा है 102 और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। अब देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो सीरीज में सीधा रूल लगाने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा एनालिसिस आप करो। अब एनालिसिस अगर मैं करूँ तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, देखो कम हो रहा है, यहाँ से सीरीज क्या होगी, देखो पैटर्न तो वही बन रहा है। 16 था, फिर कम हुआ 15, 15 से फिर 20 पहुंचा, फिर 43 पहुंचा और फिर 102 पहुंचा। मैक्सिमम टाइम मैंने ये बताया है कि यहाँ पॉइंट से गुणा किया जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो है मेरे को लग रहा है कि देखो 2 गुने में जाओ, 2 गुने 15 दूना 30, लेकिन यहाँ 2 गुना नहीं है, 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 2 गुना और 3 कर दो। यहाँ 2 गुना करोगे तो 86 और 86 में 3 तो जोड़ने से रहा भैया 86, 43 का 2 गुना हो जाएगा आपका 86 और 86 का 102 करने के लिए दोस्तों आपको 86 का 102 14 और 2 16 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्ग है ये। तो यहाँ देखो 20 वर्ग संख्या नहीं जुड़ रही, यहाँ दोस्तों डिफरेंस में ही क्वेश्चन को हम करेंगे। और यहाँ दोस्तों कितना जोड़ा है भैया? -1 है। यहाँ दोस्तों फिर हमने प्लस का 5 बढ़ा दिया, कितना प्लस का 5 बढ़ा दिया, 15 और 5 20। फिर यहाँ दोस्तों जोड़ा गया जो नंबर है वो 23 है मेरे भाई। और यहाँ जो कितना जोड़ रहे हैं देखो 2, 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे और 9 में से 4 गया तो 5 या 59 है। यहाँ मुझे डिफरेंस देखना है, तो बताओ यहाँ कितना बढ़ा करके दोस्तों 6 बढ़ा करके, -1 में 6 जोड़ोगे ना तो 5 आएगा। और यहाँ दोस्तों यहाँ 18 है, 18 और 5 23 होता है, तो ये 6 का 18, 6 3 18, 3 गुना है। यहाँ देखना पड़ेगा कि लॉजिक क्या चलेगा। 9 में से 3 गए तो 6 और दोस्तों 5 में से 2 गए तो 3। तो यहाँ दोस्तों देखो 12 का डिफरेंस है 18 का। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 6 12 और 6 18 और 18 और 18 36, तो दोस्तों 12 18। अब देखो यहाँ 6 बढ़ा करके, तो 12 और 6 18 और 6 24, यानी 36 में 24 जोड़ दो, ये तो हो गया 50 और ये हो गया 10। यहाँ दोस्तों 60 जुड़ेगा, 60 जुड़ेगा तो अगला जोड़े जाने वाला नंबर क्या होगा? 59 में 60 ऐड करो भैया, 5 और 6 11 और दोस्तों ये हो गया 59 में 60 ऐड करो दोस्तों, ये हो जाएगा 119 आई थिंक, बिल्कुल सही है, 119 हो जाएगा। 9 6 और 5 11, बिल्कुल 119। अब यहाँ देखो 119 बढ़ाने पर टर्म सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो 9 और 2 11 की 1 हासिल की 1 1 और 1 2 और 221 कहीं पर देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। और देखो कितना बढ़िया सवाल था दोस्तों,
यहाँ पहले हमने डिफरेंस हमारे पास ये आया, फिर डिफरेंस का भी हमने डिफरेंस खींचा जो कैसे चल रहा था 6, 18, 36। अब 6, 18, 36 से मुझे एक बात पता लगी कि 6 3 18 होता है, लेकिन 18 दूना 36 होता है, तो इसलिए मैं 3 2 में न जाकर डिफरेंस में गया वापस में। तो यहाँ से मुझे कितना मिला डिफरेंस 12 मिला, फिर यहाँ से मुझे मिला डिफरेंस कितना 18। तो मुझे समझ में आया कि इन दोनों के मध्य में भी डिफरेंस कितने का चल रहा है मेरे भाई, 6 का चल रहा है। तो 12 और 6 18, 18 और 6 दोस्तों 24। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और 36 में 24 जोड़ोगे तो 60 जुड़ना चाहिए, यानी कि 59 में 60 बढ़ा करके जोड़ा गया है, तो 119 दोस्तों ऐड कर देंगे 102 के अंदर, तो अपने पास आ जाएगा 221। बोलो क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, मेरे पास है 28 और वह यहाँ है 39, यहाँ दिया हुआ है 63, यहाँ दिया हुआ है 102 और फिर दिया है दोस्तों 158, और श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो देखो मुझे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि 100 में 200 में जाऊँगा तो 2 गुना 200 के आसपास पहुँच जाएगा। 60 का 2 गुना, 2 गुने में ना जाकर मैं डिफरेंस में ही जाऊँगा, तो 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ दोस्तों 11 जोड़ दिया है। यहाँ देखते हैं 13 में से 9 गए तो दोस्तों 4 और 5 में से यहाँ दोस्तों 24 जोड़ा गया है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 12 में से 3 गया तो 9 और 9 में से 6 गए तो 3, 39 जोड़ा गया है। यहाँ दोस्तों देखते हैं 8 में से 2 गया, 8 में से अगर 2 कम करोगे तो प्यारे बच्चों आएगा 6 और 15 में 10 गए तो 5, 56। यहाँ देखो डिफरेंस में समझ में नहीं आ रहा, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस खींचना पड़ेगा। तो 11 का जब 24 किया तो कितना बढ़ा करके 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ दोस्तों 2 में से 1 गया तो 1, 13 जोड़ दिए। यहाँ देखो 9 में से 4 गए तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 13 और 2 15। यहाँ 17 का डिफरेंस हो गया तो आनंद आ जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7 और 4 में से 3 गया तो 1, 17। बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19। इसका मतलब यहाँ 19 बढ़ाएंगे दोस्तों, 56 में 19 बढ़ा दो तो ये तो हो गया 60 और ये हो गए 15। 60 और 15 कितना हो गया बताओ? 75। तो यहाँ दोस्तों संख्या के अंदर 75 बढ़ाया गया है। कितना? 75। तो 15 और 7 22, 220 और 13, 220 और 13 233। 233 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? मजा आ रहा है ना? तो क्वेश्चन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो में क्वेश्चंस को देखने से पहले आप हर क्वेश्चन को स्टॉप करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर दोस्तों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखें। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है मेरे पास, यहाँ 7 है, फिर दिया है मेरे पास में 16, उसके बाद दिया है 141 और 141 के बाद दिया है 190 और फिर दिया है 919। और यहाँ देखो जो वैल्यूज़ है 4 डिजिट्स में दे रखी हैं, तो अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ देखो एक का सीधा 900 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैंने तुम्हें कई बार वीडियो में कहा है कि जब इंक्रीज अचानक से देखने को मिले तो हो सकता है वहाँ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हो। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ दोस्तों तो मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में अगर जाऊँ तो 19 का 900 करने पर कितना आता है? 19 पंजे 95, 19 152 नहीं, 19 133 नहीं, 19 की यहाँ अगर मान लो 5 गुने में जाता हूँ, 19 पंजे 95 5 गुना है तो ये 14 चौकू 56। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत डिफरेंस ही ज़्यादा नहीं है यहाँ तो। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 16 का डिफरेंस ये गुणा है और यहाँ दोस्तों 7 का, देखो 7 का 16 करने के लिए दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई? 9 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ मुझे लग रहा है कि गुणा है ना? तो 16 का कितना गुणा करें? 16 पंजे 80, 16 नाम 144 होता है, 16 नाम गुणा 9 से करो, 16 नाम 144 और 144 में कितना 3 कम करो एक बार। पहले प्लस 9 किया 9, फिर दोस्तों संख्या का 9 गुना करके 3 कम कर दिया, फिर यहाँ कितना जोड़ा है ज़रा देखो, तो 10 में से 1 गया तो 9, मुझे कुछ नहीं पता सीरीज में क्या होगा। 18 में से 14 गए तो दोस्तों 4, यहाँ 49 जोड़ा है। तो ये तो जोड़ा था दोस्तों 3 का वर्ग, यहाँ जोड़ा गया है मेरे भाई 7 का वर्ग और यहाँ मुझे लग रहा है कि गुणा 7, यहाँ 9 है ना, तो यहाँ 49 से गुणा थोड़ी करेंगे, यहाँ देखना पड़ेगा। लॉजिक तो कुछ इस तरीके का सही है। 144 190 तो 1919 डिवाइडेड बाई 190, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से 19 इंटू 4 719, 19 पंजे 95, 5 950 तो ज़्यादा हो जाएगा। 190 इंटू 4 760। यहाँ दोस्तों यार सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लग रहा है देखो
कॉन्सेप्ट तो इसी तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ 16 नाम 144, 144 में से 3 कम है यहाँ, और यहाँ 9 जोड़ा गया है। यहाँ 49 है, 49 जोड़ा है सीधा 141 और प्लस का 49, 190 हो गया 49, 7 का वर्ग है ना। तो अब यहाँ दोस्तों गुणा, तो ये देखते हैं कितना होता है एक बार। 190 गुणा में 4, 760 कर लिखो एक बार। 4 गुना और 760 लेस 919, 159, नहीं 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 नहीं, गुणा 5 करें तो 190 गुणा में 5 950, गुणा 5 950 में से लेस कर दो 919, यहाँ आ रहा है 31, 31 माइनस का 31। नहीं बेटा, डिफरेंस में ही देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, एक बार डिफरेंस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज जो है वो प्रॉपरली बैठ नहीं रही है भाई। डिफरेंस देखो, डिफरेंस में अगर देखें तो यहाँ तो 9 जोड़ रहा है, यहाँ देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ 141, 11 में से 6 गए तो 5, बोलो क्लियर है, और 13 में से 1 गया तो 12, 125। ये लो बैठ गया यार, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब है, ये देखो बैठ गया ना। यहाँ देखो 10 में से 1 गया तो 9, और 18 में से ये दोस्तों यहाँ 49 का है। तो यहाँ दोस्तों 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 7 का स्क्वायर है, और अब क्यूब आएगा यहाँ। डिफरेंस क्यूब का होगा, 9 में से 0 गया तो 9, 11 में से 9 गए तो 2, और 8 में से गया 729, ये 9 का क्यूब है बेटा, बोलो क्लियर है ना। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो 11 का स्क्वायर आएगा, क्यों स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 121, क्या कर देंगे दोस्तों सीरीज में हम ऐड कर देंगे। तो 919 के अंदर 121 जो है प्यारे बच्चों को जोड़ दो आप, तो कितना हो गया 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 2 और 2 4 और 9 और 1 10, 1040। 1040 किधर है वापस देख लो, 919 में 919 के अंदर जोड़ना है अपन को 121, 1040 आएगा, ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए दोस्तों आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिएगा, सीरीज है मेरे पास में दोस्तों 12 दिया है, फिर उसके बाद 17 है प्यारे बच्चों, फिर आपके पास 32 है, यहाँ दिया हुआ है 57, फिर दिया है 92। ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है पहली नज़र के अंदर, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है तो कॉन्सेप्ट हम एडिशन का दोस्तों लेंगे यहाँ पर। 12 और 5 17 दोस्तों, 12 और 5 17, और 17 और 16 होता है 32, 16 नहीं 17 और 15 32, 17 और 15 32। देखो ये तो हो गया 20 और ये हो गए 12 32। यहाँ देखो 7 में से 2 गया तो 5, और 5 में से 3 गए तो 2 25। मज़ा आ गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, और यहाँ दोस्तों डेफिनेटली डिफरेंस 5 के अंतर में आएगा। 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3 35 का, हर बार 10 बढ़ा करके ले रहा है। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, और 35 और 10 45 दोस्तों क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो 5 और 2 7 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, 137 आएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, सीरीज़ मेरे पास है 19, देन आपको दिया हुआ है 25, फिर आपको दिया है दोस्तों 45, फिर दिया है प्यारे बच्चों 87, फिर दिया है 159, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। और अगला पद पूछा है तो भैया आ जाओ, देखो पहली बार देखने में 25 का 2 गुना 50 होता है, 5 कम कर दिया, 45 का 90 होता है, यहाँ 3 कम है, यहाँ भी 2 गुना करोगे तो 8 2 16, तकरीबन 2 गुने के आसपास मुझे दिख रहा है। 19 दूना 38 होता है, लेकिन और 38 में से 25 की जो कमी है ना वो ज़्यादा कमी हो जाएगी यार, 2 गुने में ना जा करके डिफरेंस में ही लेंगे क्वेश्चन को। 19 का 25 करने के लिए कितना बढ़ा दिया दोस्तों 7 या 6, 19 और 6 25, 19 और 6 25। यहाँ देखो दोस्तों 5 में से 5 गया 0, और यहाँ दोस्तों 20 बढ़ाया है। फिर यहाँ डिफरेंस देखोगे 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ 42 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखो 9 में से 7 गए तो 2, और 15 में से 8 गया तो 7, 72 का डिफरेंस। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 का जब 20 जोड़ा तो कितना बढ़ा करके दोस्तों 14 बढ़ा करके, और 20 का जब 42 किया तो दोस्तों कितना बढ़ा करके 22 बढ़ा करके, और 42 का जब 72 किया तो कितना मेरे भाई 30 बढ़ा दिया यहाँ, और 14 का जब 22 कर रहा है तो 6 बढ़ाया, 14 और 6 22, नहीं 14 और 8 22, 14 और 8 22, और यहाँ पर भी दोस्तों कितना है 22 और 8 30, यानी कि हर बार 8 बढ़ा करके ले रहा है, तो 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा,
और 72 में 38 करो, ये तो हो गया दोस्तों 10 100, 70 और 30 100, और 8 और 2 10, 100 और 10 110, और यहाँ दोस्तों 110 का एडिशन देखने को मिलेगा, तो 9 और 0 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2, 269 आपका बनेगा। 269 ऑप्शन नंबर किस में मेरे भाई, डी में है। बोलो कौन सा विकल्प बनेगा बेटा, डी आंसर करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ देखो 3 दूनी 6, 2 गुना दिख रहा है 370 का 2 गुना, और 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस में ही कोशिश करेंगे। 83 दे रखा है, 124 है, 206 आपको दिया है, फिर दिया है बेटा 370 आपके पास में है, 698 आपके पास में। श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है भाई, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस की अगर बात करूँ तो देखो 4 में से 3 गया तो 1, और 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गए 4, 41 का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों 6 में से 4 गया 2, और 20 में से 12 गया तो 8, 41 का डबल होता है 82। अच्छा जी, अगर 82 का डबल यानी कि यहाँ दोस्तों 164 का डिफरेंस देखने को मिलेगा तो मामला बैठ जाएगा। 10 में से 6 गए तो 4, और 36 में से 20 गया तो 16, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ डबल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 41 का डबल हो गया 82, और 82 का जो डबल होता है वो 164, और 164 का डबल यहाँ देखो 8 और 16 दूना 32, 328 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जरा देखते हैं कितने का डिफरेंस है। 8 में से 0 गया तो दोस्तों 8 रहेगा, 9 में से 7 गए तो 2, और 6 में से 3 गया 328, बिल्कुल सही है। और अब दोस्तों यहाँ 328 का डबल करेंगे, 300 का हो गया दोस्तों 600, और 28 दूना 56, 656 दोस्तों क्या कर देंगे, 656 जोड़ देंगे भैया। 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, 10 और 5 15 की 5 हासिल की 1, 6 और 6 12 और 1 13, 1354 आएगा, और 1354 आपके ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए किसके साथ जाएंगे, ई के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। अगला है मेरे पास में 15 है दोस्तों, यहाँ दिया है 29, फिर दिया है 56, फिर दिया है आपको 108, फिर दिया है दोस्तों 208, फिर दिया है प्यारे बच्चों यहाँ 400। श्रृंखला का अगला पद आपसे जानना चाहता है, चलिएगा तो यहाँ देखो 200 का डबल होता है 400, 100 का डबल 200, 50 का 100, और ये 30 का 60, 15 का 30। यहाँ दोस्तों तकरीबन 2 गुना देखने को मिल रहा है, 15 दूना 30 में से 1 कम, और 29 दूना 58 में से 2 कम। और दोस्तों यहाँ करो 2 गुना, 56 का 2 गुना 112, 112 में से 4 कम, तो 100 देखो 50 का तो हो गया 100, और 6 दूनी 12, 112 में से 4 कम 108। और यहाँ दोस्तों करो 2 गुना, तो 8 दूनी 16, 216, और 216 में से 8 गया तो 208, फिर करो 2 गुना, 208 का 2 गुना 416, 416 में से 16 कम कर दो। क्यों कम कर रहे हैं, देखो 1 का डबल करो 2, 2 का डबल 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। बोलो क्लियर है। तो हर बार संख्या का 2 गुना करके दोस्तों संख्या का 2 गुना कम कर रहे हैं। 16 दूना 32 कम होगा यहाँ पर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो करो 2 गुना, 400 का 2 गुना 800, और 800 में से 30 अगर कम करोगे तो 770, तो 2 और कम कर दो 768 हो जाएगा मेरे भाई। 768 कौन सा विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। सवाल बहुत बढ़िया है, 13 दे रखा है, फिर है माइनस का 21, अच्छा, फिर दिया है माइनस का 21 आपको दिया है, फिर दिया है दोस्तों यहाँ 34 दिया है, फिर दिया है प्यारे बच्चों यहाँ 55, फिर दिया है आपको 89, फिर दिया है माइनस का 144, और फिर दोस्तों आपसे पूछा है अगला टर्म क्या आएगा भाई। यहाँ अगर बात करें तो 13 का 21 करने के लिए कम करें कि घटाएं या जोड़ें। देखो 13 का 21 करने के लिए 21 तो वो और 13 ये है ना, 13 तो ये कम करो और 21 और कम करो, तो 3 और 1 4, और दोस्तों यहाँ पर 34 की कमी हो रही है। यहाँ कितने की कमी हो गई मेरे भाई, 34 की कमी हो रही है। और यहाँ दोस्तों तो यहाँ 21 और यहाँ भी 34 का ही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। 21 का 34 करने के लिए माइनस का 21 है ना, तो 21 तो ये आएंगे और 34 और आएंगे बेटा, 4 और 1 5, और 3 और 2 5। यहाँ दोस्तों 55 का डिफरेंस है, 55 का एडिशन देखने को मिल रहा है, और 55 देखो यहाँ पर आ गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। और यहाँ देखो 5 और 4 9, और 5 और 3 8,
यहाँ दोस्तों अगला पद दिख रहा है। अरे यार देखो कहने का मतलब क्या है भैया, मुझे समझ में तो आ रही है सीरीज, लेकिन डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना बढ़ाया है यहाँ पर। देखो इन दोनों पदों का जो योग है ना, इन दोनों पदों का योग मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, बोलो क्लियर है। और इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है ना। यहाँ दोस्तों 13 तो ये कम करे और फिर 21 माइनस में और चले गए, तो माइनस का 34, फिर 55, फिर 89 है। क्या लॉजिक है यार इसमें, क्या लॉजिक है मेरे भाई इसमें, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें इस तरीके से। अच्छा ये देखो जरा, इन दोनों का योग करो बेटा, 9 और 5, 9 देखो, 9 और 5 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 1 9 और 5 14 144, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब अब जो आएगा देखो, यहाँ क्या हो रहा है यार कि संख्याओं का जो योग है ना वो आगे आ रहा है। आप तो सीरीज लिखो, पहले 13 है, यहाँ 21 दिया है, यहाँ 34 है, यहाँ दोस्तों 55 है, फिर आपको एक 89 और फिर दिया है 144, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है। एक बार ऐसे करो इसको, तो 13 और 21 कितना हो गया, इन दोनों पदों का जो योग है ना, इन दोनों पदों का जो योग है मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, बोलो क्लियर। 3 और 1 4 और 2 और 1 3। फिर इन दोनों पदों का जो योग है, इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, 4 और 1 5 और 3 और 2 5। फिर इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे आगे देखने को मिल रहा है, कैसे, 5 और 4 9, 5 और 3 8। फिर इन दोनों पदों का जो योग है वो मुझे आगे देखने को मिल रहा है, यहाँ 9 और 5 14 की 4 हासिल की 1, और 8 और 5 13 और 1 14। अब इन दोनों पदों का जो योग होगा ना वो मुझे आगे देखने को मिलेगा, तो 9 और 4 13 की 3 हासिल की 1, 8 और 4 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 233 आएगा। 233 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यार। और मुझे लग रहा है इस सीरीज़ के अंदर है ना बेटा, इस सीरीज़ के अंदर जो है ना ये माइनस का मामला आप हटा दो। अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ तो 34, यहाँ दोस्तों इस संख्या में 34 बढ़ा दिया, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, 34 का है। वहाँ डिफरेंस कितने का होगा, 34, क्योंकि 13 थे, पॉजिटिव थे 13, तो 13 के अंदर अगर 34 जोड़ोगे तो माइनस का, यहाँ तो एक काम करो यार, इसमें से है ना ये माइनस हटा ही देते हैं अपन यार, क्योंकि ये सीरीज को बिगाड़ रहा है बेटा, ये कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो यहाँ सीधा यही करो आप लोग, तो माइनस जो है ना इसको एक बार रिमूव कर दो यहाँ से दोस्तों, इस माइनस को हटा दो, ठीक है, इस माइनस को अपन हटा देते हैं। अब सीरीज दोस्तों अपने पास ये रह गई, ठीक है। तो 233 जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल लिखिएगा। और सीरीज हमारे को क्या दी हुई है, यहाँ दिया है दोस्तों आपके पास में है 13, फिर दिया है मेरे भाई 21, फिर दिया है 34, फिर हमारे पास 55 है, फिर दोस्तों दिया है 89, और फिर दिया है 144, और पूछा है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सीरीज में ज़्यादा इंक्रीज मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ज़्यादा इंक्रीज नहीं है तो यहाँ योग का नियम होगा, लेकिन योग में किस तरीके से करेंगे, देखो इन दोनों पदों का जो योग है दोस्तों, इन दोनों पदों का जो योग है 3 और 1 4 और 2 और 1 3, दोस्तों इन दोनों पदों का योग मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों इन दोनों पदों का जो योग है श्रृंखला का अगला पद बन रहा है, तो ये तो हो गया 50 और ये हो गए 5, बताओ कितने, 55। और फिर इसी प्रकार से इन दोनों पदों का योग हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 5 और 3 8 80, और 4 और 5 9 89, और फिर दोस्तों इन दोनों पदों का जो योग है वो श्रृंखला का अगला पद बन रहा है, तो 8 और 5 13 यानी कि 130, और 9 और 5 14, 130 और 14 144। अब इन दोनों पदों का जो योग है दोस्तों वो होगा श्रृंखला का अगला पद, तो 14 और 8 दोस्तों ये हो गया 22, और 9 और 4 13, 220 और 13, 220 और 13 हो गया दोस्तों 233। तो 233 अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जाकर के हमारे जितने भी सवाल थे वो क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीट होते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट जो था अपने पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर दोस्तों श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों सीरीज के टाइप नंबर सेकंड की, तो कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।